नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे न्यूज जो हमेशा आप तक सच्चाई पहुंचाता है और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल ने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक की सिर्फ कुछ लाइन पढ़कर और अपना आधा अधूरा ज्ञान बताकर तथा कुछ राजनीतिक लोगों को बुलाकर इन पुस्तक में दिए गए ज्ञान के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि जो समझदार लोग होंगे वह इस पुस्तक को पढ़कर अपने आप ही समझ जाएंगे कि इन पुस्तकों में गलत कुछ भी नहीं लिखा गया। इसमें तो वास्तव में अनमोल तत्वज्ञान छुपा हुआ है। ऐसे न्यूज ने पहले भी संत रामपाल जी के विषय में सच्चाई बताई थी, आज फिर बताएंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज तो यहाँ इन तीन देवताओं की वंदना की बात कर रहे हैं। इस तरह यहाँ एक बात क्लियर होती है, संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश के विरोधी नहीं हैं और फिर आगे सतगुरु का उपदेश भी सुनने के लिए कहा है, जिसके लिए पवित्र गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इस श्लोक का अनुवाद गलत है, ऐसा कोई भी संस्कृत का ज्ञाता नहीं कह सकता। संत रामपाल जी महाराज संत कबीर जी के ज्ञान के आधार पर ज्ञान समझाते हैं। संत कबीर जी के दोहे तो हम सभी ने पढ़े हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गूढ़ ज्ञान के परिचय भी हम सबको हैं। उनकी एक वाणी है, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। दर्शकों, भक्ति मार्ग में गुरु की महिमा तो सभी जगह कही गई है। हम तो बचपन से ही प्रार्थना में बोलते आए हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही गई है उन तक का ज्ञान तो हमें है, लेकिन आगे जो परब्रह्म कहा है उसके विषय में आम व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में इन्हीं आगे के प्रभुओं के बारे में विस्तार से ज्ञान बताया है, जो तत्वज्ञान कहा जाता है और उसको बताने वाला तत्वदर्शी संत होता है। जैसे टीचर तो प्राथमिक स्कूल के भी होते हैं, माध्यमिक लेवल के भी होते हैं, फिर कॉलेज और मास्टर डिग्री का अभ्यास करवाने वाले भी गुरु टीचर होते हैं। तो इनमें से कोई गलत शिक्षा नहीं देता है, फिर भी उनका अभ्यास क्रम एक दूसरे से बहुत भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान की लिंक उनकी जुड़ी होती है। तो ये इन सब गुरुजनों का हम आदर करते हैं। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश तक का प्राथमिक ज्ञान शिक्षा जिन गुरुओं ने हमें दी है वो हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना है। हमें आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक मार्ग में कुछ हासिल कर पाएंगे। वह पढ़ाई हमें सिर्फ तत्वदर्शी संत ही पढ़ा सकते हैं। भला प्राथमिक कक्षा का टीचर बैचलर या मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल के ज्ञान को कैसे समझा सकता है? फिर भी वो टीचर बुरा नहीं है। चलिए आपसे एक सामान्य सा प्रश्न करते हैं, क्या आप जी अपने बच्चे को सिर्फ प्राथमिक शिक्षण ही दिलाने का टारगेट रखते हो, या उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर आदि बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उच्च स्तरीय शिक्षण दिलाने का प्रयास करते हो ना? फिर आप आध्यात्म मार्ग में सिर्फ प्राथमिक शिक्षण पर क्यों अटक जाते हो? आगे के रहस्य को क्यों नहीं जानते हो? अभी तक हमें इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले उनको पढ़ने का अधिकार भी सबको नहीं था। इनको पढ़ने का अधिकार सिर्फ एक ही वर्ग, ब्राह्मण वर्ग को था,
लेकिन आज हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। एक कहावत है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो हमें अपने सद्ग्रंथों से भी पूर्ण ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब अपने ही सद्ग्रंथों की पूरी सच्चाई, जो आज तक हमसे छुपी थी। क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, तो वे भी इनका भेद जान नहीं पाए। विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सद्ग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में उन्हीं सद्ग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सद्ग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सद्ग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है।
तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी काम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, 3 गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोचा बिना प्याऊं टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं।